बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कौन कौन से अमल को मोमिन का हथियार करार दिया गया है? दुआ की कबूलियत के मौक़े क्या हैं? दुआ की कबूलियत की सूरतें क्या हैं? अगर हम अल्लाह ताला से दुआ नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या नुकसान होगा? आज की वीडियो में मैं आपको दुआ के बारे में बताऊंगी। दुआ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी लुग़वी मानी है मांगना और पुकारना। दुआ को मोमिन का हथियार करार दिया गया है। दुआ की कबूलियत के मौक़े कौन कौन से हैं? आज़ान और अक़ामत के वक्त, बारिश के नाजिल होने के वक्त, तहज्जुद के वक्त, मुसाफिर की दुआ, मरीज़ की दुआ, मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में इसके लिए दुआ करना, रोज़ादार की दुआ, जुमा के दिन की दुआ, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ वग़ैरह दुआ की कबूलियत के मौक़े हैं। दुआ न करने से क्या क्या नुकसान होता है? जो इंसान अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता तो अल्लाह ताला से नाराज़ हो जाते हैं। दुआ की कबूलियत की कौन कौन सी सूरतें हैं? हदीस में आया है कि दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें बयान की गई हैं। या तो जो चीज़ मांगी है वही चीज़ मिल जाती है, या इसके बदले में कोई मुसीबत दूर कर दी जाती है, या इस दुआ का सवाब आखिरत में महफूज कर लिया जाता है। कुछ लोग शिकवा शिकायत करते हैं कि हमने दुआ मांगी थी, हमारी कबूल नहीं हुई। अगर उनको पता चल जाए कि जो दुनिया में हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई हैं उनका आखिरत में क्या बदला मिलने वाला है, तो वो दुआएं की कबूलियत का शिकवा करना छोड़ दें और वो ये कहें कि काश हमारी दुआ दुनिया में कबूल ही ना हुई होती। कुरान और हदीस की रोशनी में दुआ की अहमियत क्या क्या है? इस्लाम में दुआ की बहुत अहमियत है। बेशक दुआ इबादत का मग़ज़ है। हम जितनी भी इबादत करते रहें, अगर हम दुआ नहीं मांगेंगे तो हमारी कबूलियत की घड़ी कैसे आएगी? और दुआ बंदगी का इजहार है। ज़िंदगी के हर मामले में, हर मुश्किल में अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना अहम तरीन इबादत है। सब इंसान अल्लाह ताला के मोहताज हैं। चुनाचा अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर लाजिम करार दिया है कि वो अपनी हर हाजत को अल्लाह ताला के सामने पेश करे और उसी को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझे। इरशाद बारी ताला है, सूरह मोमिनीन में इरशाद है, तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। एक हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामे तिर्मिज़ी में है कि एक हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से नहीं मांगता अल्लाह ताला इस पर नाराज़ होते हैं। दुआ अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। दुआ बंदे मोमिन को अल्लाह ताला के करीब करती है और इसकी रहमतों का मुस्तहिक बनाती है। दुआ के आदाब क्या हैं? दुआ के बारे में वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। दुआ इस तरह की जाए कि कबूलियत का मुकम्मल यकीन हो। दुआ खुशू खुजू, आजी और खौफ और उम्मीद के साथ की जाए। दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाए। दुआ मांगने से पहले और बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए। दुआ में गफलत, लापरवाही और मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ बार बार और कसरत से की जाए। दुआ करने वाला हराम कमाई का मुर्तकिब ना हो। अल्लाह ताला हमारी जायज़ हाजात और ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।